सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, माजी के फैसलों पर इत्तलाक नहीं होगा, काफ़ी सारी चीज़ों का रास्ता रुक गया। ये समझा जा रहा था कि माजी के मुख्तलिफ फैसले कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब वाला मामला भी है, तो उसका इत्तलाक नहीं होगा। फिर जो सो मोटो एक्शन लेने वाला मामला है वो भी अब पावर्स को तकसीम यानी शेयर करने की बात हो रही है। देखें, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। एक ये है कि क्या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो चीजें आई हैं वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आर्टिकल 184(3) के अंदर चीजों को एक्सरसाइज जिस तरह अंदाज के अंदर किया गया और उसके बाद जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन बनी, फिर उसके बाद ये है कि जब चाहा केस को लगा दिया गया, जब चाहा उसको न लगाया, और कई कई माह जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फर्स्ट हियरिंग है, एक रेगुलर लिटिगेंट है, उसके केसेस भी पेंडिंग रहते हैं। तो ये एक डिमांड थी जो मुसलसल आ रही थी हमारी बार एसोसिएशंस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस की तरफ से, जस्टिस सेक्टर्स की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें रेगुलेट करनी चाहिए। अब उसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 191 जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, उसके अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स जो है उसके नीचे बनाए। अब 1973 से लेके 1980 तक सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स नहीं बनाए और अपने 1956 के रूल्स के नीचे वो काम करते रहे। अब जब 1980 के अंदर बनाया तो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीफ जस्टिस को ना पावर देता है कि आप मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, ना वो ये कहता है कि आप ही केसेस को फिक्स करें, और ना ही वो कहता है कि आपकी बेंच कॉम्पोजिशन आपका प्रेरोगेटिव है। जब आर्टिकल 176 को देखा जाए तो उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी वो चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब जब रूल्स बनाए गए तो इन ब्रदर जजेस जो थे उन्होंने अपनी बहुत सारे जो चीजें थी, इख्तियार था या उनका जो प्रेरोगेटिव था, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को सरेंडर किया कि जी अब आप बेंच भी आप बनाएं, केसेस भी आप लगाएं, अर्जेंट हियरिंग भी आप देखें और 184(3) के प्रोसेस को भी आप रेगुलेट करें। अच्छा, अगर मैं एक अब चीज़ ये आपसे सारी जानना चाहूँ हाफिज साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो बेंच बनाने का इख्तियार है ये 1980 में नहीं था, यही कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, 1980 के अंदर रूल्स के अंदर जो ऑर्डर 11 है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये बेंच का इख्तियार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं। ओके ओके जी, इसीलिए अब बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। इसीलिए आपने ये देखा है कि ये सारी चीजें जब चलती रही और इनका क्लाइमेक्स जो था वो स्टार्ट हुआ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर। फिर ये उसके बाद जितने भी चीफ जस्टिस आए उन्होंने 184(3) का भी इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व किया।